उधर लालू यादव ने बयान दिया कि इंडिया ब्लॉक की जिम्मेदारी जो है वो ममता बनर्जी के हाथों में सौंप देना चाहिए। लोगों ने कयास लगाया कि लालू यादव कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम सीटों पे निपटाना चाहते हैं। और इधर कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ जो है एक अलग ही खेल खेल दिया। पप्पू यादव सामने आ गए और पप्पू यादव सामने आते ही कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार हमारे साथ आए और इस बार हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। इससे साफ होता है कि अब इंडिया ब्लॉक में सिर्फ टॉवल शुरू हो चुका है। पप्पू यादव के बयान के बाद यह क्लियर हो गया है कि कांग्रेस ने अब अपना ये अलग ही दाव शुरू कर दिया है और कह दिया कि हम किसी प्रेशर में नहीं आने वाले और अगर हमारे साथ चुनाव लड़ना है तो आपको हमारे शर्तों का भी कद्र करना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने और पप्पू यादव के आने से किस तरीके से बिहार की राजनीति का गेम पूरा बदल गया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी से कुछ दिन पहले ही लालू यादव का एक बयान आता है। बयान में लालू यादव कहते हैं कि भाई साहब इस बार जो है इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में सौंप देना चाहिए। ममता बनर्जी से कुछ ज्यादा जुड़ाव तो देखने को मिला नहीं है लालू यादव का, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दर्शा रहा था कि वो कांग्रेस से चिढ़े हुए हैं और खासकर वो इस बार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर पॉलिटिक्स, एक प्रेशर दबाव की तरीके से इस काम को करना चाहते हैं। लेकिन उधर कांग्रेस जो है अब अपना सबसे मजबूत पत्ता जो है वो बाहर कर दी है, सामने रख दी है और वो है पप्पू यादव। तमाम दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है कांग्रेस। सब कोई को पता था कि पप्पू यादव जो है वो एकदम से अब कांग्रेस के साथ हैं और बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वो पप्पू यादव के हाथों में होगा। ऐसा देखने को भी मिल रहा है। पप्पू यादव सामने आते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इस बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो उसमें कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में नजर आनी चाहिए। बड़े भाई मतलब समझते हैं, आरजेडी से ज्यादा सीटें कांग्रेस की होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी दावा कर दिया कि ऐसा है तो एक काम कीजिए, आप जो हैं यानी नीतीश जी आप आ जाइए हमारे साथ, हम सब लोग मिल के जो है वो सरकार बनाते हैं और आपको हमारे साथ आना है तो आप राहुल गांधी जी से परमिशन ले लीजिए। अब बताइए, राहुल गांधी जी से परमिशन ले लीजिए, ये सीधा सीधा तौर पे उन्होंने लालू यादव का बिना नाम लिए उनकी बातों की अवहेलना की है। उन्होंने बताया है कि भाई साहब परमिशन लालू यादव देंगे नहीं, बल्कि राहुल गांधी देंगे। बल्कि इस बात से उन्होंने यह भी जाहिर कर दिया है कि देखिए परमिशन राहुल गांधी से ले लीजिए और हमारे साथ आके सरकार बना लीजिए। मतलब आरजेडी गॉन है, बिल्कुल आरजेडी का उन्होंने जिक्र नहीं किया और यह बात बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह बात बहुत चुभी है, बहुत बुरी लगी है जब उन्होंने यह कहा कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी के हाथों में होना चाहिए। और इस बात को लेकर कांग्रेस बहुत परेशान थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेला था लालू यादव ने, उसको लेके बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से पप्पू यादव को सामने किया। पप्पू यादव सामने आते ही सीधे सीधे तौर पे बोलते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आनी चाहिए इस बार कांग्रेस और नीतीश जी हमारे साथ आके आप सरकार बना लीजिए। नीतीश जी को आमंत्रण दे रहे हैं कौन? पप्पू यादव। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो किस प्रकार का गेम खेल रही है। उधर लालू यादव जब ये बयान दिए थे तो लोगों ने ये कयास लगाया था कि भाई साहब 70 सीटें मिली थी, मात्र 19 सीटों पे कांग्रेस की जीत हुई थी। इस वजह से लालू यादव नहीं चाहते कि इस बार कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और इसी वजह से प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि प्रेशर बनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन अब ये प्रेशर है सरफुटौल में बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब इंडिया ब्लॉक में आपस में ही कांग्रेस और आरजेडी में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी विवाद जो है वो शुरू हो गया है। बाकी ये विवाद कहां तक जाएगा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना अभी से बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि चीजें अब उतनी आसान रह नहीं गई है। पप्पू यादव के बयान के बाद जहां पे वो कांग्रेस को बड़ा बड़ा भाई बता रहे हैं, नीतीश को आमंत्रित कर रहे हैं, राहुल गांधी से परमिशन ले रहे हैं, ये सब बातें जो है कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा असर डालने वाली है। और इस बात को लेके कहीं ना कहीं अभी से ही जितने भी आरजेडी के नेता हैं या फिर इंडिया ब्लॉक के नेता हैं
वो चिंतित भी होंगे। लेकिन कांग्रेस अपनी शर्तों पे इस बार आने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।